Hello students, welcome back to your science class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, we are here again for our science class. And students, today we have our chapter number 10. And name of the chapter is Heavenly Bodies. Okay students, so let's start the chapter with Get Ready Box. So color the picture of earth given below. मतलब बच्चों इसमें आपको अर्थ में कलर करना है। ये क्या है बच्चों? ये लैंड एरिया है आपका। ये क्या है सारा? ये सारा लैंड एरिया है। ये एग्जैक्टली ग्रीन 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 यू कैन कलर इट। चलो मैं ही कर देती हूँ कलर, थोड़ा सा ट्राई करते हैं कलर करने के लिए ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हियर वी कैन कलर इट ग्रीन। ये सब क्या है? ग्रीन। ये शो करता है बच्चों लैंड को। इट शोज द लैंड। जैसे कि ये क्या है? ग्रीनरी। ये सारा एरिया क्या है बच्चों? ग्रीन है। ग्रीन। और बच्चों जो रेस्ट एरिया है वो क्या होगा आपका? इट विल बी ब्लू। दिस ब्लू लेट्स टेक। ये सारा बाकी जो क्या होगा बच्चों? आपका ब्लू होगा, यानी कि ब्लू वाटर है। क्या है ये? वाटर। क्या सरफेस है बच्चों यहाँ पर आपका? बाकी वाटर है, ब्लू। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारा क्या एरिया है आपका? वाटर एरिया है। और जो ग्रीन वाला एरिया है वो क्या है आपका? लैंड एरिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके कुछ हमारी जो अर्थ है वो दिखती है। सो स्टूडेंट्स, हियर लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स विजिबल इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है स्काई में, वो जो हमें दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों? हेवनली बॉडीज बोलते हैं। एंड the phrase heavenly bodies refer to the stars, planets, moons, comets and anything pertaining to space। मतलब बच्चों जो स्पेस के अंदर आपका स्काई में जो भी कुछ भी है, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, मून्स है, कॉमेट्स है, और ये सब क्या है बच्चों? ये क्या है? जो भी हमारे ऊपर दिखता है हमारे स्काई में उसे क्या बोलते हैं? हेवनली बॉडीज बोलते हैं। ठीक है। और जो हमें हमें कुछ भी ऐसी चीज जो हमें पर्टेनिंग करती है टू स्पेस, स्पेस की तरफ ले जाती है, स्पेस के बारे में बताती दिखाती है, तो वो क्या हो जाता है बच्चों? सारा हेवनली बॉडीज हो जाता है। सो हियर लेट्स स्टार्ट। अर्थ। बच्चों अब क्या है? अर्थ। अर्थ क्या है? सो इट इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन 365.5 days। मतलब बच्चों जो अर्थ है वो क्या है? हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। और बच्चों क्या करती है? ये सन रिवोल्यूशन करती है, मतलब घूमती है किसके अराउंड? सन के अराउंड। कितने दिनों में एक चक्कर लगाती है बच्चों? 365.5 दिनों में बच्चों एक सर्कल पूरा करती है। एंड देयर इज एटमोस्फेयर एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस के, अर्थ के सरफेस पे वाटर है और यहाँ पर क्या है बच्चों? एटमोस्फेयर है। सो अर्थ इज आवर प्लैनेट। अर्थ क्या है? हमारा प्लैनेट है। और बच्चों इट इज अ ह्यूज बॉल ऑफ रॉक दैट ट्रेवल इन स्पेस अराउंड द सन। बच्चों जो अर्थ है वो क्या है? बहुत बड़ी बॉल है। किसके बनी हुई? रॉक। रॉक पत्थरों की बनी हुई, यानी कि लैंड एंड ऑल की बनी हुई, जो कि ट्रेवल करती है स्पेस में अराउंड द सन। स्पेस में ट्रेवल करते हुए किसके अराउंड उसका रेवोल्यूशन करती है बच्चों? सन का करती है। एंड हियर बेसिक कंडीशन फॉर एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अ प्लैनेट। मतलब किसी भी एक प्लैनेट पर लाइफ कब होती है, उसके लिए क्या क्या जरूरी होता है। सो हियर द फॉलोइंग बेसिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन अ प्लैनेट। एक प्लैनेट पर लाइफ होने के लिए इनमें से ये जो निम्न चीजें हैं, मतलब ये फॉलोइंग जो डॉट्स हैं, फॉलोइंग पॉइंट्स, वो इंपॉर्टेंट है। सो देयर शुड बी अ सुटेबल टेम्परेचर रेंज एज रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ टू एग्जिट ऑन अ प्लैनेट। मतलब एक फिक्स, एक एवरेज टेम्परेचर जोन होना चाहिए जो कि रिक्वायर करता है एक जो ह्यूमन होता है या फिर जो लाइफ होती है
किसी भी प्लैनेट पर वो रिक्वायर करती है। सो हियर नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी प्रॉपर एटमॉस्फेयर फ्री फ्रॉम पॉइजनस गैसेस। एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए प्लैनेट पर जो कि पॉइजनस गैसेस से फ्री हो, उसमें पॉइजनस गैसेस ना हो। एंड नेक्स्ट देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ वाटर, वहां पर बहुत सारा पानी होना चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर उस प्लेनेट में, तभी लाइफ पॉसिबल है। सो द सन सीम्स टू राइज इन द मॉर्निंग, क्रॉसेस द स्काई ड्यूरिंग द डे एंड सेट्स एट द नाइट। मतलब बच्चों सुबह सुबह सन जो है वो उगता है, क्रॉस करता है पूरे दिन को स्काई में, ठीक है, और शाम को क्या हो जाता है, नाइट में वो सेट हो जाता है, यानी कि डूब जाता है। सो हाउएवर द सन डज नॉट एक्चुअली मूव अराउंड द अर्थ turning on its axis make it look as if the sun is moving। मतलब बच्चों जो क्या है, अब सूरज सुबह आता है तो मॉर्निंग होती है, दिन में रहता है, पास होते हुए दोपहर आती है, फिर शाम को वो सेट हो जाता है, डूब जाता है, तो क्या हो जाती है, रात हो जाती है। हमें लगता है कि सन घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में सन नहीं घूमता है। जो अर्थ है वो अपने ही स्पेस पर ऐसे स्पिन करती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, जिससे क्या होता है, डे एंड नाइट जो है फॉल होते हैं। सो बट लगता क्या है बच्चों की हमारा सन घूम रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमारी अर्थ घूमती है। सो हियर अर्थ मेक्स अ कंप्लीट टर्न ऑन इट्स एक्सिस एवरी 24 आवर। जो अर्थ है बच्चों कंप्लीट करती है अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में एक स्पिन। सो एज द अर्थ टर्न्स, हाफ ऑफ द प्लैनेट फेसेस द सन एंड द अदर हाफ फेसेस अवे। मतलब जो जब टर्न करती है तो सामने वाला जो, सपोज दिस इज सन, तो ऐसे टर्न करती है, ऐसे ऐसे करती हुई, तो ये वाला पार्ट अभी सन के सामने है, तो यहाँ पर डे हो गया। जैसे जैसे ये वाला पार्ट आ गया तो इधर इधर नाइट हो गया, इधर क्या हो गया, अगेन डे, क्योंकि ये सन के सामने है। सो स्टूडेंट्स हियर आफ्टर दैट, एज द अर्थ टर्न्स, हाफ द प्लैनेट faces the sun and the other half faces away. It is daytime on the half facing the sun. It is night on the half facing away from the sun. जैसे मैंने अभी आपको समझाया। And students, here we can understand this thing. जैसे कि बच्चों इस वाले पार्ट में क्या होगा, यहाँ पर बच्चों यहाँ पर हो जाएगी नाइट। क्या हो जाएगी, नाइट। और ये जो टाइम है यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, सो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका, डे। बिकॉज इस साइड जो फेस करके सन की तरफ फेस है वहां पर क्या होगा, डे होगा। जो उसके बैक साइड में वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट हो जाएगा। फिर ऐसे रिवोल्यूट करती है सन के अराउंड चारों ओर। सन नहीं घूमता है, हमें लगता है कि सन घूमता है, लेकिन कौन घूमता है, हमारी अर्थ ऐसे ऐसे करके घूमती है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर Here we have a fact to know. Earth is also known as blue planet. Earth को क्या बोलते हैं बच्चों, blue planet भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम उसको स्पेस से देखते हैं ना बच्चों, तो हमें बहुत नीली नीली दिखती है। क्यों दिखती है नीली, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पानी है, वाटर। सो बच्चों इसीलिए उसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, सन। The sun is the star at the center of the solar system. सोलर सिस्टम के सेंटर में क्या है, एक स्टार है जिसको हम सन बोलते हैं बच्चों, आग का गोला है। नाउ it is the nearest star that we can see. It is a ball of hot glowing gases. It does not have any solid parts. The sun is very important to all life on earth. मतलब बच्चों जो सन क्या है, हमारा नियरेस्ट स्टार है, और वो बहुत बर्निंग ग्लोइंग हॉट बॉल है। और बच्चों उसमें क्या है, बहुत सारी गैसेस है, वो बह रही है, उसके अंदर कंटेन है। और बच्चों ये क्या है, सॉलिड पार्ट नहीं है इसके अंदर कोई भी, ठीक है। और ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अर्थ में लाइफ के लिए। अगर सन की रोशनी नहीं आती तो बहुत सारी लाइफ तो पॉसिबल ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द लाइफ पॉसिबल नहीं है अर्थ में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए। सो स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर यू कैन सी, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ सन. It is a burning ball with gases. Okay students, so after that here we have almost all the energy on earth comes from the sun. Heat from the sun makes earth warm enough for life. Plants use the sun energy to live and grow. मतलब बच्चों हमारे जो अर्थ है, अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है all over, all because of sun. सन क्या करते हैं, हमें इनफ गर्मी देते हैं लाइफ के लिए अर्थ पर। और बच्चों प्लैनेट क्या करते हैं, प्लांट जो है वो यूज करते हैं सन के एनर्जी को फूड बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए, और जिंदा रहने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर आफ्टर सन इट इज डायरेक्शंस. So the 4 directions or points are the direction of north, south,
ईस्ट एंड वेस्ट। तो बच्चों क्या है हमारी 4 डायरेक्शन है, क्या क्या है बच्चों हमारी 4 डायरेक्शंस में, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। सो ईस्ट एंड वेस्ट आर एट राइट एंगल्स टू नॉर्थ एंड साउथ। तो बच्चों क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ईस्ट एंड वेस्ट है वो क्या है, राइट एंगल्स है टू नॉर्थ एंड साउथ के, ठीक है। एंड हियर the sun always rises close to the same place in the morning and sets near the same place in the evening. Same place पर जो morning में उगता है और सेम प्लेस पर इवनिंग में वो सेट हो जाता है, उसकी प्लेस क्या है, सेम है। दीज पोजिशंस आर कॉल्ड ईस्ट एंड वेस्ट, और ये पोजिशन क्या कहती है बच्चों, ईस्ट एंड वेस्ट कहते हैं। हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं ये क्या है, ईस्ट और वेस्ट। सो बच्चों ये क्या है, हमारी 4 डायरेक्शन से है, ठीक है। सो ये 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शन हमको डिफाइन करती है कि किस डायरेक्शन में हमें क्या करना है। सो हियर आफ्टर दैट the rising and the setting position of the sun are opposite to one another. तो बच्चों जो राइजिंग है और जो सेटिंग पोजीशन है वो क्या है, सन की एक दूसरे के अपोजिट है। सो ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट डायरेक्शन, जैसे कि आप ये देख सकते हो ईस्ट एंड वेस्ट दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शंस में है। एक से ईस्ट, एक से क्या होता है बच्चों, सनराइज होता है, दूसरे से सन सेट हो जाता है। सो हियर आफ्टर दैट द राइजिंग एंड द सेटिंग पोजीशन ऑफ द सन आर अपोजिट टू वन अनदर, ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया। नाउ नून, the sun is in the middle of the sky between the rising and setting position of the sun. At this point it is noon, lunch time यानी कि so half away between morning and evening। मतलब बच्चों जो नून होता है वो क्या होता है, सन का मिड पार्ट होता है, मतलब उगते हुए वो यहाँ जाने वाला है, उगते हुए बीच में आ गया, तो ये क्या हो गया, नून हो गया है, मतलब मिड डे होता है पूरे दिन का। और बच्चों इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्राइट होता है सन। सो स्टूडेंट्स इन दिस पिक्चर यू कैन सी, जब दोपहर होती है यानी कि नून होता है तो सन ऐसे दिखता है, कुछ इस तरीके से ब्राइटली चमकता हुआ रहता है, मिडल ऑफ द डे होता है ये। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं, लंच टाइम भी बोलते हैं। सो बच्चों ऑल अराउंड लंच टाइम द सन इज इन द साउथ। जब लंच टाइम होता है तो सन कहाँ होता है बच्चों, साउथ में होता है। किस तरफ होता है बच्चों, इस डायरेक्शन में होता है, इस डायरेक्शन में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हियर so students after the chapter we have some quick recap of the chapter. So here natural objects visible in the sky are called heavenly bodies। जो visible objects है बच्चों naturally वो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, heavenly bodies बोलते हैं। heavenly bodies refer to the stars, planets, moons, comets and anything pretending to the space, टू स्पेस। मतलब बच्चों स्पेस के अंदर कुछ भी चीज है वो क्या है, हेवनली बॉडी है। अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। द सन इज द स्टार एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेंटर में है बच्चों स्टार, एक सन क्या है बच्चों, एक स्टार है। सो ऑल द एनर्जी ऑफ ऑन अर्थ कम्स फ्रॉम द सन। जो भी एनर्जी अर्थ के अंदर वो कहां से आती है बच्चों, सन से आती है। सो द 4 डायरेक्शंस और पॉइंट्स आर डायरेक्शंस ऑफ नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये क्या है बच्चों, हमारी 4 डायरेक्शंस है। सो स्टूडेंट्स I hope you enjoyed the chapter, and students in this class till here only. I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.